हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे लो वोल्टेज की समस्या, पुरानी वायरिंग, पावर सप्लाई कट। पहली बात तो आती है ये हम बिजली के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लाइट के संदर्भ में बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्ति के इंटरनल एनर्जी के संदर्भ में किसी फर्म, दुकान, कंपनी की एनर्जी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। हम एक प्रोडक्ट या सर्विस में एनर्जी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। अब लो वोल्टेज की समस्या, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? किसी महान बिजनेस कोच ने ये बात कही थी, योग्यता से अधिक सफलता, उन्होंने ये बात कही, अनुभव ये कहता है कि योग्यता से अधिक सफलता उत्साह से मिलती देखी गई है। योग्यता से अधिक सफलता उत्साह से मिलती देखी गई है। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। योग्यता भी इम्पोर्टेंट है, उत्साह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि योग्यता कम है, योग्यता की तुलना में यदि उत्साह ज़्यादा है तो आपको सफलता मिल सकती है। कहने का अर्थ है कि यदि वोल्टेज ही लो है, आपके अंदर यदि वोल्टेज लो है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अर्थात है, जिस मशीन को लो वोल्टेज मिल रहा है, कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, उस लो वोल्टेज में वो कार्य नहीं कर सकती है। लो वोल्टेज का यहाँ पर अर्थ यह बनता है कि आपकी विल पावर का वोल्टेज कैसा है, आपके सपनों में वोल्टेज कैसा है, आपकी महत्वाकांक्षाओं में वोल्टेज कैसा है, आपकी इच्छाओं में वोल्टेज कैसा है, आप की उत्साह में, आपके करेक्टर में वोल्टेज कैसा है, अर्थात आपकी प्लानिंग में वोल्टेज कैसा है, आपके एक्शन में वोल्टेज कैसा है, आपके दैनिक रूटीन में, आपके बिहेवियर में कैसा वोल्टेज दिखाई देता है, कैसा उत्साह, कैसा उमंग, कैसा जोश, कैसी एनर्जी आपको दिखाई देती है, दूसरे को कैसी दिखाई देती है, कैसा उसको फील होता है। आप बुझे हुए, चुसे हुए नज़र आ रहे हैं, या एनर्जी या पावर या विश्वास से या कॉन्फिडेंस से आप भरपूर नज़र आते हैं, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि भले ही यदि योग्यता भी मायने रखती है, योग्यता भी ज़रूरी है, लेकिन योग्यता लो वोल्टेज के आगे बेकार हो जाती है। और यदि वोल्टेज हाई है तो कुछ भी किया जा सकता है। अर्थात यही कारण होता है यह कि जब व्यक्ति धीरे धीरे जवान होता है, अर्थात किशोरावस्था में वोल्टेज हर प्रकार का हाई होता है, इसलिए वह महत्वाकांक्षी होता है। वो समाज को, राष्ट्र को बदलने का प्रयास करता है, सपने देखता है, प्लानिंग करता है, और खुद को भी सर्वोच्चतम ऊंचाई पर ले जाने के लिए वह प्रयत्नशील होता है। ये उसका हाई वोल्टेज है। फिर योग्यता और क्षमता के डेवलपमेंट की बात आती है, अर्थात फिर वायरिंग की बात आती है। एक चीज़ लो वोल्टेज समस्या, दूसरी चीज़ पुरानी वायरिंग। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम धीरे धीरे किशोरावस्था के बाद में हम आते हैं, जवानी में स्ट्रगल करते हैं, और फिर और समय गुजरता है, तो वहाँ पर बात आती है कि अब जवानी तक आती है, जवानी लगभग 30-40 साल के आसपास आते हमारी वो वायरिंग पुरानी हो जाती है। वही पुराने ढर्रे, अर्थात उन पर पहली बात तो आती है कि हाई वोल्टेज नहीं आ पाता है, उनमें हाई वोल्टेज नहीं आ पाता, वोल्टेज पहले ही डाउन हो जाता है। कुछ हमारे क्रियाकलापों से, कुछ हमारी फेलियर से, इनसे भी वोल्टेज डाउन हो जाता है। जब वोल्टेज डाउन हो जाता है, उधर वायरिंग भी कमज़ोर हो गई।
वायरिंग भी कमज़ोर हो गई, अर्थात कोई भी इन पर हाईवी करंट नहीं दौड़ा सकता, न दौड़ाने का वो रिस्क ले सकता है, क्योंकि ये पुरानी वायरिंग अधिक लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अधिक वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि हम अपनी वायरिंग को अपडेट करें, अर्थात हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मेंटल पावर है या मेंटल कंडीशंस है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, इन सब को अपडेट होने की आवश्यकता है। चाहे पर्सनल लाइफ हो, अर्थात या लिविंग लाइफ हो, या फिर कॉमर्शियल लाइफ हो, या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ हो। तीसरी चीज़ आती है पावर सप्लाई कट, अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पावर सप्लाई ही कट हो गई। हमें कहीं न कहीं से पावर मिलती है, कहीं न कहीं से पावर हम लेते हैं। यदि हमने पावर को लेना ही बंद कर दिया या हमको पावर मिलनी ही बंद हो गई तो ट्रांसफार्मर रखा हो सकता है, योग्यता धरी की धरी रह जाएगी, क्षमता धरी की धरी रह जाएगी, यदि पावर सप्लाई ही नहीं है। अर्थात प्रेरणा उद्देश्य नहीं है, यदि प्रेरणा नहीं है, उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, पर्पज़ नहीं है, तो हम कितना भी योग्य हों, कितना भी सक्षम क्यों न हों, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। आखिरकार यदि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, क्यों आखिरकार? क्या पावर सप्लाई कट हो गई है, या फिर हमारी वायरिंग अर्थात हमारी योग्यता या क्षमता पुरानी हो गई है, या फिर लो वोल्टेज की समस्या है। हम किसी भी क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, अर्थात क्षमताओं या बाधाओं का वोल्टेज, बाधाओं या क्षमताओं की स्ट्रांगनेस या उनकी पावर सप्लाई क्या हमसे ज़्यादा है, तो हमें उससे ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। हम एक जीवित करेक्टर हैं, जो हम अपना वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वायरिंग को भी रिपेयर कर सकते हैं, हम अपनी पावर सप्लाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? इसका कारण ये हो सकता है हमारे उद्देश्य पर्पस का वोल्टेज डाउन हो, उसे अपडेट नहीं किया गया हो, हमारी विल पावर डाउन हो गई हो, फेलियर ने हमको इतना अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया हो, या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को क्षतिग्रस्त कर दिया हो, दोबारा खड़ा होने की वो हिम्मत या साहस ही नहीं जुटा पा रहा हो, या हमारी गलतियों ने हमें इतना अधिक नुकसान पहुंचा दिया हो, या बाहरी किसी भी प्रकार के अटैक ने हमें इतना अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया हो कि हमारे अंदर हिम्मत की एनर्जी डाउन हो गई। इसलिए पहली बात तो आती है कि सदैव अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का, अपने विल पावर का, अपने उद्देश्य का, उत्साह का, उमंग का, प्रेम का, समर्पण का, त्याग का, इन सब चीज़ों का, आशा, विश्वास का वोल्टेज हमेशा हाई रखना चाहिए। इसका वोल्टेज कभी डाउन नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इन एलिमेंट्स में पावर सप्लाई कभी कट नहीं होनी चाहिए, इनकी समय समय पर वायरिंग ठीक करवानी चाहिए, रिपेयरिंग करनी चाहिए, तथा इन्हें अपडेट करना चाहिए। तभी हम कंटिन्यू एक्शन में रह सकते हैं, कंटिन्यू हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, कंटिन्यू हम प्रगति के पथ पर अग्रसर रह सकते हैं। यदि हमें असफलता भी मिलती है, असफलता मिलने का अर्थ यह कि हम चल तो रहे हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, भले ही सफलता मिले, इन मूवमेंट तो है,
जिंदा तो हैं हम, हमारे कार्य जिंदा तो हैं, हमारे एक्शन जिंदा तो हैं, और असफलता मिलती है। क्यों मिल रही है? ये कारण हो सकते हैं। इन कारणों को हम अगली बार दूर कर लेंगे। इन कारणों को दूर करके हम अगली बार फिर एक्शन लेंगे। निरंतर एक्शन लेने का नाम प्रगति है। और निरंतर एक्शन लेना इस बात को दर्शाता है कि हमारे अंदर एनर्जी भरपूर है और भरपूर होनी चाहिए। यदि एनर्जी डाउन हो गई, हम चुस गए, हम निचुड़ गए, हम सिकुड़ गए, क्या फायदा? क्या फायदा? ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को हावी नहीं होने देना है। यदि हमें खुद को लीड करना है, यदि हमें सोसाइटी को लीड करना है, यदि हमें इंडस्ट्री को लीड करना है, यदि हमें फर्म, दुकान, कंपनी को लीड करना है, यदि हमें टीम को लीड करना है तो हमें लो वोल्टेज से, पुरानी वायरिंग की समस्या से, पावर सप्लाई कट से दूर ही रहना है और इनको कंटिन्यू रखना है। अर्थात पावर सप्लाई कंटिन्यू रहे, वायरिंग हमारी अपडेटेड रहे तथा लो वोल्टेज की समस्या न हो। नमस्कार, धन्यवाद।